राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ श्री विष्णु महापुराण की कथा को। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, यदि आपने हमारे फेसबुक पेज को अब तक लाइक नहीं किया तो जरूर करें ताकि आप फेसबुक पर भी हमारे साथ जुड़ सकें। बंधुओं, बैसाख मास में भगवान विष्णु का विष्णु पुराण को सुनने का बहुत महत्व है। सो आप प्रतिदिन बैसाख मास में श्री विष्णु महापुराण को जरूर सुनिए। बंधुओं, जब भी सुनो कथा को पूरी सुने और पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, श्री विष्णु महापुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य वनों को काटता है वह 80 पत्र वन नरक में जाता है, और जो कच्चे घड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए उनमें अग्नि डालते हैं वे भी उसमें ही जाते हैं। व्रतों का लोभ करने वाले अपने आश्रम से पतित दोनों ही प्रकार के पुरुष संदंश नामक नरक में गिरते हैं। जिन ब्रह्मचारियों का दिन में तथा सोते समय वीर्यपात हो जाता है अथवा जो अपने ही पुत्रों से पढ़ते हैं वे लोग स्व भोजन नरक में गिरते हैं। ये तथा अन्य सैकड़ों हजारों नरक हैं जिनमें दुष्कर्मी लोग नाना प्रकार की यातनाएं भोगा करते हैं। इन उपर्युक्त पापों के समान और भी सहस्त्रों पाप कर्म हैं, उनके फल मनुष्य भिन्न भिन्न नरकों में भोगा करता है। जो लोग अपने वर्ण आश्रम धर्म के विरुद्ध मन वचन अथवा कर्म से कोई आचरण करते हैं वे नरक में गिरते हैं। अधोमुख नरक निवासियों को स्वर्ग लोक में देवगण दिखाई दिया करते हैं और देवता लोग नीचे के लोकों में नारकी जीवों को देखते हैं। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म के बाद पश्चाताप होता है प्रायश्चितों का है, किंतु यह हरि स्मरण तो एकमात्र स्वयं ही परम प्रायश्चित है। प्रातः काल, सायंकाल, रात्रि में अथवा मध्याह्न में किसी भी समय श्री नारायण का स्मरण करने से पुरुष के समस्त पाप तत्काल क्षीण हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान के स्मरण से समस्त पाप राशि के भस्म हो जाने से पुरुष मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग लाभ तो उसके लिए विघ्न रूप माना जाता है। हे मैत्रेय, जिसका चित्त जप होम और अर्चन आदि करते हुए निरंतर भगवान वासुदेव में लगा रहता है उसके लिए इंद्र पद आदि फल तो अंतराय हैं। कहाँ तो पुनर्जन्म के चक्र में डालने वाली स्वर्ग प्राप्ति और कहाँ मोक्ष का सर्वोत्तम बीज वासुदेव नाम का जप। इसलिए हे मुने, श्री विष्णु भगवान का अहर्निश स्मरण करने से संपूर्ण पाप क्षीण हो जाने के कारण मनुष्य फिर नरक में नहीं जाता। चित्त को प्रिय लगने वाला ही स्वर्ग है और उसके विपरीत ही नरक है, अर्थात जो हमारे मन को अच्छा नहीं लगता वही नरक है। हे द्विजोत्तम, पाप और पुण्य ही के दूसरे नाम नरक और स्वर्ग है। जबकि एक ही वस्तु सुख और दुख तथा ईर्ष्या और कोप का कारण हो जाती है तो उसमें वस्तुतः ही कहाँ है, क्योंकि एक ही वस्तु कभी प्रीति की कारण होती है तो वही दूसरे समय दुखदायिनी हो जाती है और वही कहीं क्रोध की हेतु हो जाती है तो कभी प्रसन्नता देने वाली हो जाती है। कोई भी पदार्थ दुख में नहीं है और ना कोई सुख में है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार हैं। ज्ञान ही परम ब्रह्म है और वही बंधन का कारण है। यह संपूर्ण विश्व ज्ञान में ही है। ज्ञान से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। मैत्रेय, विद्या और अविद्या को भी तुम ज्ञान ही समझो। हे द्विज, इस प्रकार मैंने
तुमसे समस्त भूमंडल, पाताल लोक और नरकों का वर्णन किया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष और नदियां, इन सभी को मैंने संक्षेप से व्याख्या कर दी। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? श्री मैत्रेय जी बोले, ब्राह्मण, आपने मुझसे समस्त भूमंडल का वर्णन किया। हे मुने, अब मैं भूवलोक आदि समस्त लोकों के विषय में सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, मुझ जिज्ञासु से आप ग्रह गण की स्थिति और परिमाण आदि का यथावत वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, जितनी दूर तक सूर्य और चंद्रमा की किरणों का प्रकाश जाता है, समुद्र, नदी और पर्वत आदि से युक्त उतना प्रदेश पृथ्वी कहलाता है। हे द्विज, जितना पृथ्वी का विस्तार और परिमंडल है, उतना ही विस्तार और परिमंडल भूर्वलोक का भी है। हे मैत्रेय, पृथ्वी से 1,00,000 योजन दूर सूर्य मंडल है और सूर्य मंडल से भी 1,00,000 योजन के अंतर पर चंद्रमंडल है। चंद्रमा से पूरे 100,000 योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित हो रहा है। हे ब्राह्मण, नक्षत्र मंडल से जो 2,00,000 योजन ऊपर बुध और बुध से भी 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र स्थित है। शुक्र से इतनी ही दूरी पर मंगल है और मंगल से भी 2,00,000 योजन ऊपर बृहस्पति जी हैं। हे द्विजोत्तम, बृहस्पति जी से 2,00,000 योजन ऊपर शनि है और शनि से 1,00,000 योजन के अंतर पर सप्तऋषि मंडल है। सप्तऋषियों से भी 100 योजन ऊपर समस्त ज्योतिष चक्र की नाभि रूप ध्रुव मंडल स्थित है। हे महामुने, मैंने तुमसे यह त्रिलोकी की उच्चता के विषय में वर्णन किया है। यह त्रिलोकी यज्ञ फल की भोग भूमि है और यज्ञ अनुष्ठान की स्थिति इस भारतवर्ष में ही है। ध्रुव से 1 करोड़ योजन ऊपर महलोक है, जहाँ कल्पांत पर्यंत रहने वाले भृगु आदि सिद्धगण रहते हैं। हे मैत्रेय, उससे भी 2 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है, जिसमें ब्रह्मा जी के प्रख्यात पुत्र निर्मलचित सनकादि रहते हैं। जनलोक से चौगुना अर्थात 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक है। वहाँ वेराज नामक देवगणों का निवास है, जिनका कभी दाह नहीं होता। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे 7 लोक 7 ही पाताल कहे। इस ब्रह्मांड का बस इतना ही विस्तार है। यह ब्रह्मांड कपित के बीज के समान ऊपर नीचे सब और अनकटाह से घिरा हुआ है। जिस प्रकार आकाश और काल आदि सनिधि मात्र से ही वृक्ष के कारण होते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री हरि भी बिना परिणाम के ही विश्व के कारण है। हे मुनि सत्तम, जिस प्रकार धान के मूल, नाल, पत्ते, अंकुर, तना, कोश, पुष्प, क्षीर, तंडुल, वृतुष और कंस सभी रहते हैं तथा अंकुर उत्पत्ति की हेतुभूत सामग्री प्राप्त होने पर वे प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार अनेक पूर्व कर्मों में स्थित देवता आदि क्षय पाने पर आविर्भूत हो जाते हैं, जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जो स्वयं जगत रूप से स्थित है, जिसमें यह स्थित है तथा जिसमें यह लीन हो जाएगा, वह परब्रह्म ही विष्णु भगवान है। वह ब्रह्म ही उनकी परम धाम है। वह पद सत और असत दोनों से विलक्षण है। उससे अभिन्न हुआ ही यह संपूर्ण चराचर जगत उससे उत्पन्न हुआ है। वही अव्यक्त मूल प्रकृति है, वही व्यक्त स्वरूप संसार है। उसी में यह संपूर्ण जगत लीन होता है, उसी के आश्रय स्थित है। यज्ञ आदि क्रियाओं का कर्ता वही है। यज्ञ रूप से उसी का यजन किया जाता है। उन यज्ञ आदि का फल स्वरूप भी वही है तथा यज्ञ के साधन रूप जो शत्रुआ आदि हैं, वे सब भी हरि से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। श्री पराशर जी बोले, हे सुव्रत, मैंने तुमसे यह ब्रह्मांड की स्थिति कही। अब सूर्य आदि ग्रहों की स्थिति और उनके परिमाण सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, सूर्य देव के रथ का विस्तार 9,000 योजन है तथा इससे दुना उसका ईशा दंड है। उसका धुरा 1.5 करोड़ 7 लाख योजन लंबा है, जिसमें उनका पहिया लगा हुआ है। उस पर वाहन, मध्याह और प्राहन रूप 3 नाभि, परिवत्सर आदि 5 अरे और 6 ऋतु रूप
6 नेमी वाले अक्षय स्वरूप संवत्सर आत्मक चक्र में संपूर्ण काल चक्र स्थित है। 7 छंद ही उनके घोड़े हैं। उनके नाम सुनो, गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति, ये छंद ही सूर्य के 7 घोड़े कहे गए हैं। हे महामते, भगवान सूर्य के रथ का दूसरा धुरा 45.5 सहस्त्र योजन लंबा है। दोनों धुरों के परिमाण के तुल्य ही उसके युगाग्रों का परिमाण है। उनमें से छोटा धुरा उस रथ के एक युगाग्र के सहित ध्रुव के आधार पर स्थित है और दूसरे धुरे का चक्र मानस उत्तर पर्वत पर स्थित है। भगवान सूर्यदेव दिन और रात्रि की व्यवस्था के कारण हैं और राग आदि क्लेशों के क्षीण हो जाने पर वे ही कर्म मुक्ति भागी योगी जनों के देवयान नामक श्रेष्ठ मार्ग हैं। हे मैत्रेय, सभी द्वीपों में सर्वदा मध्याह्न तथा मध्य रात्रि के समय सूर्य देव मध्य आकाश में सामने की ओर रहते हैं। इसी प्रकार उदय और अस्त भी सदा एक दूसरे के सम्मुख ही होते हैं। समस्त दिशा और विदिशाओं में जहाँ के लोग सूर्य को जिस स्थान पर देखते हैं उनके लिए वहाँ उसका उदय होता है और जहाँ दिन के अंत में सूर्य का तिरोभाव होता है वही उसका अस्त कहा जाता है। सर्वदा एक रूप से स्थित सूर्य देव का वास्तव में न उदय होता है न अस्त, बस उनका देखना ही और ना देखना ही उनके उदय और अस्त हैं। सूर्य के उदय और अस्त से ही पूर्व और पश्चिम दिशाओं की व्यवस्था हुई है। वास्तव में तो वे जिस प्रकार पूर्व में प्रकाश करते हैं उसी प्रकार पश्चिम तथा पार्श्ववर्ती दिशाओं में भी करते हैं। सूर्य देव देव पर्वत सुमेरु के ऊपर स्थित ब्रह्मा जी की सभा के अतिरिक्त और सभी स्थानों को प्रकाशित करते हैं। उनकी जो किरणें ब्रह्मा जी की सभा में जाती हैं वे उसके तेज से निरस्त होकर उल्टी लौट आती हैं। सुमेरु पर्वत समस्त द्वीप और वर्षों के उत्तर में है, इसीलिए उत्तर दिशा में सदा दिन और रात रहते हैं। रात्रि के समय सूर्य के अस्त हो जाने पर उसका तेज अग्नि में प्रविष्ट हो जाता है, इसलिए उस समय अग्नि दूर से ही प्रकाशित होने लगता है। इसी प्रकार है द्विज, दिन के समय अग्नि का तेज सूर्य में प्रविष्ट हो जाता है, अतः अग्नि के संयोग से ही सूर्य अत्यंत प्रखरता से प्रकाशित होता है। इस प्रकार सूर्य और अग्नि के प्रकाश तथा उष्णता में तेज परस्पर मिलकर दिन और रात में वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।